सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। श्रावणी अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों को नैवेद्य दिखाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधकार में से हमें प्रकाश में आना है। इस दिन गाय जो बुलक है माने बलद है, उसकी भी पूजा बहुत जगह की जाती है। एक तो जो प्राणी है उनके प्रति सम्मान आदर ये बताने का है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। क्योंकि आज तो मशीन आ गई, पहले के ज़माने में बैल ही जो थे जो खेतों में काम करके अनाज उगाने में किसानों की मदद करता है। इसलिए इस दिन वो श्रावण महीने की अमावस्या के दिन इसको पोड़ा कहा जाता है। पोड़ा तो उन्हें खेतों में काम नहीं करने देता, उनको नहला धुला के बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करके उनकी पूजा की जाती है। अच्छा नैवेद्य उनको धराया जाता है। एक कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इस पिठोरी अमावस्या के दिन भी हमें देखते हैं, अमावस्या माने अंधकार। पुतना का वध के समय हमने देखा था कि जो पुतना के नकारात्मक विचार थे, जो सोच थी वो हमने बदली और जीवन में सकारात्मक विचार लाकर जीवन का ध्येय प्राप्त का हम कोशिश कर रहे थे। आज जो शक्टासुर है, पुतना का भाई बहन का बदला लेने के लिए जिसे कंस ने भेजा है, आता है और जहाँ दही दूध मक्खन भरा था उस गाड़ी पर बैठ जाए। यशोदा मैया दान देने के में इतनी मग्न हो गई थी और उसको लाला को परेशानी न हो इसलिए वो बैलगाड़ी के नीचे उसको रख देती है। अभी ये कहा गया है कि संसार करो लेकिन उसमें इतना मग्न हो कि भगवान को भूल जाए। यशोदा मैया भगवान को भूल गई, गाड़ी के नीचे रख दिया। और ये लीला तो है ही, भगवान ने अपने पैरों से रोने का आवाज़ निकाला और रोते पैरों को उठाते हुए गाड़ी को ऐसा पैर मारा जिसकी वजह से बैलगाड़ी उल्टी हो गई और शक्टासुर का वध हुआ। भगवान उस दिन 108 दिन के थे। कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे रहस्य शक्टासुर वध माने अपना जो जीवन है एक गाड़ी है। पति पत्नी, संसार में जो पति पत्नी है वो गाड़ी के दो पहिए हैं और भगवान श्री कृष्ण को इस गाड़ी पर पधराना है। हमारे जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इसके ऊपर माने नियंत्रण करना है। घोड़ा अपना जो जीवन है, घोड़ा ये इंद्रियों है, इस इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। जीवन ये शरीर ये अपना रथ है और हमारा जीवन का ये रथ का सारथी श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान को कहना है हम आपके शरण में आए हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाओ, सही मार्ग पर ले चलो, जिसकी वजह से हमारे जीवन में आने वाली समस्या नहीं रहती थी। कहाँ एक जगह अच्छा लिखा होता है कि नदी में आदमी की मृत्यु डूबने से होती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। इसी तरह हम अपने जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं, डूबे रहते हैं, क्योंकि हमारा और भगवान का कटी पतंग जैसा संबंध बन गया है। हम भोग में इतने डूब गए हैं, भगवान हमारे लिए गौण बन गए हैं। यही कहने का मतलब है कि जो अंधकार, अमावस्या का अंधकार है हमारे जीवन में निकालना है तो भगवान को हमारे जीवन रथ का सारथी बनाना है।
जो हमें प्रकाश की ओर ले जाएगा, सन्मार्ग की ओर ले जाएगा, गलत रास्ते से जाने से हमें रोकेगा। यही शक्टासुर वध का जो है रहस्य, यही है। हमारा जीवन में समस्याएं आएगी, लेकिन समस्या सुलझाने के लिए हमारे पास अगर भगवान की शक्ति हम अनुभव करते हैं, बार बार यही कहते हो माँ मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है, तो भगवान को साथ में रखो। ये जीवन नैया की जो रथ है, उस रथ को भगवान को सारथी बनाना है। हम सारथी नहीं बनाते, हम खुद अपना रथ चलाते, हम चला रहे। हमारे जो जीवन की जो है ना, बिना ड्राइवर की गाड़ी जैसा है। गाड़ी में हम सबको हर लेते हैं, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, वो हमको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। इतना डूबना निरर्थक है। शक्टासुर वध का जो है, यही कहा गया है कि जब भी हमें तकलीफ हो, भगवान 108 दिन के थे, 108 मनके की माला अपने हाथ में लेके अपने इष्ट भगवान का नाम जप करना है, स्मरण करना है, जिसकी वजह से आने वाली समस्या नहीं रहेगी, आने वाली तकलीफें नहीं रहेगी। करके देखना है, सिर्फ अपना समय और मन भगवान को देना है। क्योंकि बार बार हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त है। अरे व्यस्त काय के लिए है? विकास के लिए है या अप्रगति के लिए है? अविकास के लिए है, प्रगति के लिए है? ये सब हमने सोचना है। सही रास्ते में चलना है तो भगवान को हमारा जीवन रथ का सारथी बनाने बिना कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। इसलिए जाग जाइए, जागरूक होइए और भगवान को अपना जीवन रथ चलाने के लिए दे दीजिए। फिर देखो जीवन में क्या रंग आता है, कैसी आनंद आता है। आनंद से हम परमानंद बनते हैं, परमानंद से ब्रह्मानंद भी बन जाएंगे। सिर्फ हमको सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करना है। भगवान कहते हैं तू हाक मार जा, कार्य कर जा, हाक मार जा, मदद तैयार है, मैं तेरे लिए हूँ, खड़ा हूँ तेरे लिए। सिर्फ हमें हमारा जो जीवन मार्ग हमने अपनाया उससे थोड़ा डाइवर्जन लेंगे और सही अर्थ में भगवान को हमारा जीवन रथ का सारथी बनाएंगे। अमावस्या, अंधेरा हमारे जीवन से दूर करेंगे और प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को पिठोरी अमावस्या, श्रावणी पोड़ा की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।